हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये मेरी एक कहानी है जो छोटे बच्चों के लिए है। तो ये बच्चे वो हैं जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो वो क्या करते हैं कि छोटे बच्चे थोड़ा बहाना वाना करते हैं और क्योंकि उनका पढ़ने का मन नहीं होता। तो क्या हुआ, एक ना नेहा नाम की लड़की थी जो पढ़ने में बहुत ही डफर, मतलब जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही वीक थी। तो क्या हुआ कि उसकी मम्मी उसको डेली स्कूल भेजती थी और वो स्कूल से भाग कर घर आती थी। और कभी भी स्कूल जाते वक्त इतना रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना। तो एक टाइम क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि स्कूल जाने का मन नहीं करता। तो उन पेरेंट्स का दुखी ना हो, क्योंकि मैं ये कहानी उस लड़की की है जो लड़की आज की डेट में अच्छी सीए है और किसी बड़ी रेपुटेड कंपनी में जॉब कर रही है। तो उसका शुरू में ऐसा था कि वो जब छोटी थी तो 3-4 साल की उम्र में उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता था। तो पेरेंट्स ने सोचा कि ये छोटी है इसलिए उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता। वो जैसे ही 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की हुई, 5, 6, 7 साल की होती चली गई कि वो लड़की का पढ़ने का मन नहीं करता था। मार्क्स बहुत कम आते थे। पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जाता था और आए दिन उनसे शिकायतें लगाई जाती थी कि आपका बच्चा बहुत ही नॉटी है, पढ़ने में बिल्कुल उसका मन नहीं है और वो बहुत ही वैसी है, मतलब कि ये गलत लिखती है, नहीं करती है काम, हम कहते हैं तो वो नहीं करती है क्योंकि उसका मन नहीं था। तो कहने की बात ये है कि उसका एक समय था, एक पीरियड था जब तक उसका मन नहीं लग रहा था। तो जैसे ही वो 5th 6th में आती है तो क्या होता है कि सडनली उसमें चेंज आने लगता है। तो वो चेंज आया कैसे? तो एक बार क्या हुआ कि उसकी एक फ्रेंड बनी जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो वो दोस्त क्या था कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तो धीरे धीरे उसको, कहते हैं संगत का असर आता है, तो वो लड़की जब उस लड़की के साथ थोड़ी समझ भी आ गई, तो जब वो लड़की अच्छा सा स्कोर करती थी मार्क्स को, तो उसको देखकर उसको कुछ लगने लगा कि हाँ ये मार्क्स ला रही है। तो अब वो उसको लर्न नहीं होता था, उसको वो लिखने में भी वीक थी। तो क्योंकि उसका पूरा बेस बिगड़ा हुआ था तो उस टाइम पर लग रहा था, पेरेंट्स सोच रहे थे कि भाई अब हाथ से निकल गई। पर कहते हैं कि जब तक हम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं बच्चे कभी कुछ नहीं करते। और जब बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं हम लोग, मतलब देखना तो है पेरेंट्स को, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स देखेंगे नहीं, इग्नोर कर दे, ये चीज़ तो नहीं है। पर उनको जब एक समझ आती है तो उनकी, जब जैसे ही वो 9 साल की होती है तो उसकी फ्रेंड्स मिल जाती हैं जो कि वो पढ़ने में अच्छी होती हैं। और वो दोस्त के साथ उसको कुछ ऐसा फील होने लगा कि मुझे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए। जैसे ही वो 9 साल की होती है, 10 साल की होती है, तो उसके मार्क्स में थोड़ा सा उसका अपग्रेड होने लग जाता है। बच्चा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होती रहती है। इम्प्रूवमेंट देख के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। और उसके जो नेचर था, बहुत चीखना चिल्लाना और पढ़ना नहीं, खेलना कूदना और लिमिट से ज़्यादा खेलना कूदना, उसका एकदम में से चेंज हो गया। कहते हैं नियति तो वैसे सब कुछ कराई देती है, जो ऊपर वाले ने समय में लिखा है वो तो होके ही रहता है। तो वो लड़की के लिए जिस पेरेंट्स को बचपन से ही दुख था, परेशान थे कि 5th स्टैंडर्ड तक उसकी कंप्लेंट्स ही आ रही हैं, कंप्लेंट ही आ रही है, तो एक सडनली चेंज आना, तो पेरेंट्स तो हार ही चुके थे और ट्यूशन टीचर्स वगैरह सभी हार चुके थे। तो जैसे ही वो 6th 7th में आती है तो उसके अंदर चेंज आने लगता है। तो आज वो नेहा सीए है किसी अच्छी कंपनी में। और आप समझ सकते हैं कि उसने मुझे ये कहानी अपनी जो बताया है, वो मेरी एक फ्रेंड है। मैं उसको नाम तो नहीं दिया, बट वो कहाँ से बिलोंग करती है नहीं बताऊंगी। और रही बात ये कि वो आज सीए है और वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी कि उसने पढ़ाई के साथ साथ, मतलब मतलब उसके अंदर इतना टैलेंट आ गया कि वो फ्रीलांसिंग भी करती है, सीए भी है किसी अच्छी कंपनी में। तो मतलब क्या है कि जो इस बच्चा ना, स्टार्टिंग में हम जो इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारे बच्चे के कितने ज़्यादा फीडबैक्स आ रहे हैं, स्कूल की तरफ से आ रहे हैं, और स्कूल में मतलब इतना सुनाया जा रहा है पेरेंट्स को कि आपका बच्चा ऐसा है ऐसा है। तो इसलिए उन पेरेंट्स को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात ये कि थोड़ा ध्यान जरूर रखना चाहिए कि बच्चा किसी गलत रास्ते पे ना चला जाए, बल्कि वो क्या होता है, एक एज के बाद बच्चा अपने आप इम्प्रूवमेंट लाता है। तो जो भी पेरेंट्स छोटे ही एज में बच्चों को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है,
वो परेशान ना हो, और जैसे ही वो थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेस में आता रहेगा तो बच्चे में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आती ही रहती है, और नहीं आती है तब भी आपको उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे कि बच्चा पढ़ना शुरू कर दे। तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट देने के लिए हमें उसको कंपनी देनी चाहिए, या फिर ऐसी जगह ट्यूशन नहीं है तो आप उसे घर पर ही पढ़ा सकते हैं, अगर वो आपका सुनता है तो। अगर आपका बच्चा आपका सुनती है या सुनता है तो आप उसको पढ़ा सकते हैं। अगर वो आपकी नहीं सुनता है और ना ही वो सुनता है तो फिर आप उसके लिए कितना भी बोले कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि बच्चे को फिर किसी अच्छे टीचर या अच्छी होम ट्यूशन लगाकर उस बच्चे की थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाएं या डेवलपमेंट के लिए करें, क्योंकि समय देखिए निकलता जाता है और फिर अगर एक टाइम पे ऐसा होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता, तो बाकी तो सब ऊपर वाले ने जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। पर ये है कि हम अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहें, हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, ये हमारी तो जिम्मेदारी बनती है। तो सभी पेरेंट्स से मेरा ये है कि आप जब सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, किस तरीके से उसका नेचर हो रहा है, तो एक समय के बाद समय हमेशा पलटी मारता है, समय चेंज लाता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा नॉटी है, शरारती है, तो वो बच्चा आगे चल के बहुत सिंसियर और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बन सकता है। तो ये सब चीज़ें आप इस चीज़ों के लिए कभी परेशान ना हो, और सब अच्छा ही होगा, और पॉजिटिव रहें। और बच्चों के लिए बच्चों को जितना प्यार दें वही अच्छा है। पेरेंट्स को उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों को समझना चाहिए। देखिए मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आए, मेरे बच्चे पास होते हैं तो मेरे बच्चे यही कहते हैं कि मम्मा आप तो ये कहोगे कि अगर पास हुई है तो ढोल बजा देते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि आज की डेट में भी मैं अपने बच्चों को कभी भी प्रेशर नहीं देती कि उनको कितने मार्क्स लाने हैं, 90 स्कोर करना है, 80 स्कोर करना है। बस मैं कहती हूँ मेरा बच्चा इंसान बने, इतना प्यारा इंसान बने जो जीवन को, सोशल लाइफ और अपना जो भी लाइफ है वो अच्छे से जिए। क्योंकि देखिए एजुकेशन मैटर करती है, तो एजुकेशन में जब हम एजुकेशन पे हैं तो हम उसमें स्कोरिंग पे कहाँ से पहुँच जाते हैं। स्कोरिंग के ऊपर फोकस ना करें। अगर पेरेंट्स ज़्यादा दबाव डालते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अगर आप ही पेरेंट हैं, अगर आपसे ही आप कोई ऐसी उम्मीद रख लें जो शायद आप नहीं कर पाएंगे, तो सोचो आपको कितना स्ट्रेस होता है। अगर मैं उन पेरेंट्स से बात करती हूँ जब आपके बच्चा आपसे ऐसी डिमांड करता है जो कि आप इतने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब आपके माइंड पे कितना स्ट्रेस पहुँचता है। तो वही चीज़ उस बच्चे के साथ होता है जब आप उस बच्चे से स्कोरिंग के लिए उसको मतलब प्रेशर देते हैं कि भाई तू इतना स्कोर कर, इतने कर। लड़की से कह रहे हैं कि भाई तू इतना स्कोर कर मार्क्स। नो, आप बच्चा पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, बच्चे को टॉपिक क्लियर होने चाहिए, बच्चे का कंटेंट जो है और कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो इतना भी नहीं कर पाता तो मिनिमम 50-70% कर लें। देखिए आप अपने बच्चे को इतना प्रेशर ना दें, बच्चे के ऊपर दबाव ज़्यादा ना बनाएं, और जो पेरेंट्स बच्चे को इंसान बनाने की कोशिश करें और मेहनत उनको। और देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि हर एक बच्चा इंजीनियर बन जाए, हर बच्चा डॉक्टर बन जाए, तो ये क्या होता है कि आप और फील्ड्स को बिल्कुल ही आप सोचते हैं कि वो कोई फील्ड्स मैटर ही नहीं करती। सभी फील्ड में एक अलग रुतबा है, अलग मज़ा है, और हर फील्ड में ऐसा नहीं है कि पैसा कमाई नहीं होती, सब में पैसे कमाई होती है। अगर आपका बच्चा आर्ट स्ट्रीम ले रहा है, ह्यूमैनिटीज़ ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है या फिर साइंस ले रहा है, उसके लिए वो मैटर नहीं करता। आपका बच्चा कितना टैलेंटेड है, आप अपने बच्चे के टैलेंट पे जाइए, आपके बच्चा इंसान बने, खुश रहे और हैप्पी रहे। देखिए हम थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, पर ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा प्रेशर बच्चे को नहीं देना चाहिए। बच्चा पास हो जाए और अच्छे मार्क्स लेके आए, वो उसकी हेडेक हो जाती है। बच्चा को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चा अपने आप करता रहेगा। बस हम तो ये ऐसे पेरेंट्स बने कि दोस्त बने, कभी बच्चे के ऊपर प्रेशर ना डालें और फ्रेंड्स बन के ही अपना अच्छा जीवन यापन करें। देखिए आजकल का समय बहुत ख़राब होता जा रहा है, समय बहुत बदल गया है। रही बात ये कि किस टाइप की चीज़ें आ रही हैं, आप देखिए कि अभी प्लेन क्रैश हुआ तो बहुत दुख की बात थी, वो प्लेन क्रैश हुआ। अब बताइए लंदन जा रहा है, एक फैमिली है, डॉक्टर फैमिली थी जो कि पूरी फैमिली थी। सोचो उस जो दादाजी थे उनके ऊपर क्या बीता होगा, उनके 2
3 बच्चे थे उनके, और उनके हस्बैंड और वाइफ, मतलब उनका बेटा, बहू और 3 बच्चे, मतलब पूरी कंप्लीट एक परिवार किसी का ख़त्म होता है तो कितना दुख होता है। जबकि उन्होंने कैसे सींचा होगा उस बच्चे को, कैसे पढ़ाया होगा, कितनी बड़ी स्टेज पे पहुंच गए थे कि बच्चे उनके कितने बड़े बड़े हो गए थे, और वो एक तरह से चारों पूरा कंप्लीट फैमिली एक तरह से ख़त्म हो गई। दिल दुखता है उस चीज़ को देख के। तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए जीवन जिए, लाइफ में टेंशन कम लें। देखिए टेंशन सबको होती है, पर कम से कम लें। समय जैसा कराएगा वैसे चलते रहें, पर हाँ अपनी तरफ से कोई गलत काम ना करें, ना बच्चों को कोई गलत शिक्षा दें कि बच्चा कभी किसी के साथ कभी हर्ट ना करे, किसी बच्चे को दुख ना दे। आप बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि कभी कर्मों का फल लौट कर वापस आता है। तो बच्चों को हम ऐसी शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए। हम अभी बच्चों को भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि बच्चा वो आगे निकल जाएगा, ये चीज़ बहुत गलत है। और पेरेंट्स की, देखिए मैं नहीं हूँ ऐसी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को कभी भी प्रेशराइज नहीं करती हूँ कि बच्चे तुम मुझे इतने मार्क्स ला के दो। देखिए मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे की एक अच्छी प्रेस्टीज बने, एक अच्छी इम्पोर्टेंस, एक अच्छी उसकी रेपुटेशन बने। और वो इम्पोर्टेंस, उसकी रेपुटेशन वो तब बनती है जब बच्चा का स्वभाव, उसका टैलेंट उसके साथ चलता है। देखिए एजुकेशन के मार्क्स आपके हाथ में रहते हैं, मार्कशीट आपके बैग में रखी होगी, और आज जो मेरी जैसी एज की लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, वो सबकी मार्कशीट, डिग्री, सब कुछ आपके फोल्डर में रखी है, जो कि अब काम नहीं आ रही है। हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र, हमारी जो सोच है, हमें जो संस्कार दिए गए हैं, वो हमारी संस्कृति हमारे साथ चल रही है। और अब ये सब कुछ नहीं चल रहा है कि हमारी डिग्री काम आ रही है, अब हमारा व्यवहार काम आ रहा है। तो बच्चों को सिखाइए, व्यवहार सिखाइए, बच्चों को समझ सिखाइए, बच्चों को थोड़ा काम सिखाइए। एक्चुअली ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। और रही बात जीवन जीने के महत्वपूर्ण जो बेसिक नीड्स भी होती हैं, तो वो फुलफ़िल कैसे कर पाएँ, ये सब चीज़ें सिखाएं बच्चों को। देखिए बच्चों को हमें ही पालना है, आगे चल के बच्चे हमारे ही देखिए अभी सुन रहे हैं तो हम उसे सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। एक एज आने के बाद बच्चे हमसे ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल की और बड़े और लोगों की सुनते हैं। तो कृपया करके आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना शुरू कर दें, जिसके बच्चे छोटे हैं। और जब तक छोटे हैं तब तक आप अच्छी शिक्षा देते देते एक दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ जो आपने बो दी है ना बच्चे के दिमाग में, वो आगे चल के ज़रूर उसका अच्छा ही होगा, क्योंकि जब आप अच्छे विचार बच्चे को देते हैं तो बच्चे का अच्छा ही होता है। तो मुझे लगता है कि आपने डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट्स अपने बैग में रख देना, और उसके लिए आपने पूरा जीवन निकाल दिया उसको प्रेशर दे के, और उसका जो वो उसने अचीव कर लिए मार्क्स, और देन वो उसके बाद आपके पास वो एक ऐसा बंदा बन जाता है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, बहुत ज़्यादा एरोगेंट, और आप सोचो कि फिर वो क्या कहलाएगा। तो इससे अच्छा है कि उसको अच्छे संस्कार दीजिए। थोड़ा सा अगर आपका बच्चा थोड़ा कार्टून्स देखने लायक है तो उसको श्री कृष्णा दिखाइए, रामायण दिखाइए, महाभारत दिखाइए। बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। आज के बच्चों को मैंने 1-2 बार किसी स्कूल के बच्चे से पूछा कि आप जानते हो भीम, देखिए मैं बताऊँ, मैं किसी धाम पर गई थी, वहाँ पर बच्चा पूछा था कि ये भीम कौन है, तो बच्चे कहे छोटा भीम। बताइए, सोचिए कि जिस बच्चे के दिमाग में सिर्फ छोटा भीम ही है। आप बताइए, आपका बच्चा 10 साल का होने वाला है, 9 साल का है, आपके बच्चे को पांडवों के बारे में नहीं पता, 5 पांडव कौन है, राम, रावण, लक्ष्मण, सीता ये कौन है, कहते हैं कि रावण कौन था, राम कौन थे, कुछ नहीं पता। राम जी को चलो फ़ोटो में एक बार जानते हैं, पर क्या उन्होंने रामायण का कुछ एक भी उन्होंने सीन देखा होगा? मुझे नहीं लगता कि किसी ने दिखाया होगा, पेरेंट्स ने। तो ये सब चीज़ें ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मेरी मम्मी ने हमें दिखाई, तो हमने भी अब आगे अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें परंपरागत चलती रहनी चाहिए, जिससे कि हम भारतीय संस्कृति में हैं। मैं सभी जो लेडीज़ हैं जो माँ बन चुकी हैं, उन सब के लिए ये मेरी तरफ से एक अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें। क्योंकि माँ सबसे पहली गुरु होती है, तो माँ को एक अच्छे संस्कार देने चाहिए। बाकी
तो गुरु जो होता है टीचर तो सिर्फ वही सिखाएगा ना, अपनी बुक्स का नॉलेज देगा, तो उसके पास बस वही सिलेबस होता है, वही पढ़ा देते हैं। आपके पास आध्यात्मिक है, सोशलाइजेशन है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। तो आप ज़रूर सिखाएं, क्योंकि ये सब माँ का ही दायित्व होता है, माँ का ही कर्म होता है, कर्तव्य होता है जो माँ को निभाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।